नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। दोस्तों ये मेरा चौथा क्लास है और चौथा क्लास है, उसके पहले हम डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, फिर आगे इंटरव्यू के ऊपर डिस्कशन करेंगे। डॉक्यूमेंट में क्या है दोस्तों कि सबसे मेन जरूरी चीज़ है कि आपको इंटरव्यू जिस दिन होगा उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर आपका जो है इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभी से आप जो है पूरी तरह से पहले तैयार कर लें। ठीक, और देखिए उसमें बहुत सारे लड़कों का डाउट है कि उनका एप्लीकेशन जो फॉर्म जिस टाइम में वो फिलअप किए थे उस टाइम का एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है और जो अप्लाई किया हुआ वो मांगा जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो वो जो है बहुत से ऐसे लड़के या लड़कियाँ जो भी हैं डॉक्यूमेंट को भूल गए हैं, या वो अपने लैपटॉप में या मोबाइल में ही कहीं जो है मतलब जो उसका कॉपी होता है वो रखे हुए थे, लेकिन वहाँ से वो डिलीट हो गया, फॉर्मेट वाले मोबाइल तो वहाँ से ख़त्म हो गया। तो एक चीज़ ये है कि देखिए पिछला बार में वहाँ लिंक दिया हुआ था, पिछला बार जब डीवी हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो और भी जैसे दूसरे एग्जाम का भी होता है तो आपको लिंक दे देता है कि आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि अब इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे लिंक अगर दे दे तो आप लोग तो डाउनलोड कर ही लीजिएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर लिंक बाय द वे नहीं देता है तो आप लोग को एक शपथ पत्र एफिडेविट जो है लगा देना है। जिनका जो खो गया होगा, ठीक है, उनके लिए बोल रहे हैं, और जिनका है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि एक जो आप अप्लाई किया हुआ जो एप्लीकेशन फॉर्म है अप्लाई किया हुआ वो चीज़ जो है ये अभी से जो है ढूंढ लीजिएगा, नहीं होगा तो एक शपथ पत्र बनवा लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। डॉक्यूमेंट में आपको चाहिए मैट्रिक का ओरिजिनल और अंक प्रमाण पत्र दोनों लेकर के जाना है। ठीक है, जिसमें आपको ओरिजिनल जो होता है एज उसी से काउंट होता है, वहीं से जो है एज जो है दर्शाया जाता है। मेन एज सर्टिफिकेट वही होता है मैट्रिक का ओरिजिनल। ठीक, उसके बाद में जो है इंटर का अंक प्रमाण पत्र और ओरिजिनल दोनों ले लेना है। ठीक है, अभी कोई जरूरी नहीं है कि इंटर का मांगेगा। ठीक है, इंटर का मांग भी सकता है, नहीं भी मांग सकता है, लेकिन आपको रखना जरूर है। ठीक, नहीं मांगेगा वापस लेकर के चले आएंगे, लेकिन इसको ले जाना है। उसके बाद जो है ग्रेजुएशन का भी अंक प्रमाण पत्र और ओरिजिनल है। चलिए अब इसमें बात करते हैं कि ओरिजिनल किसी लड़कों के पास ओरिजिनल है ही नहीं, उनके पास अगर ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल होगा। जब वो ग्रेजुएशन किए होंगे तो उस समय उनको प्रोविजनल मिला होगा। ठीक है, अगर प्रोविजनल भी नहीं मिला है तो आप लोग जो है वो एक फॉरवर्डेड करवा के मतलब प्रिंसिपल से प्रिंसिपल से एक इसका सब्स्टिट्यूट जो है सर्टिफिकेट देता है, ग्रेजुएशन का जो है एक सब्स्टिट्यूट सर्टिफिकेट देता है यूनिवर्सिटी में जिसका होता क्या है ना कि आप कॉलेज से जो आपका कॉलेज होगा कॉलेज से फॉरवर्डिंग करवा करके ले जाइएगा कहाँ पे, आपके यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे इसके जगह पे एक आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देगा या एप्लीकेशन पे भी लिख करके दे देगा, तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये आपको करा करके जाना है इतना। उसके बाद में आता है इसका अंक प्रमाण पत्र भी ले लेना है। उसके बाद में आता है रिजर्वेशन के लिए जो आप लोग अप्लाई किए हुए हैं, सपोज जो यूआर के लिए अप्लाई किए हुए हैं तो उनके लिए तो ये सब सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन जो लड़के रिजर्वेशन में हैं रिजर्वेशन का लाभ उठाना चाहते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस में है, बीसी में है, ईबीसी में है, या एससी एसटी में है, या उसके बाद में आप जैसे और भी है जो पीएच कैंडिडेट है या फ्रीडम फाइटर है, इस तरह का जो भी लोग हैं तो वे लोग जैसे ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए, वहाँ पे आपको डिमांड होगा। दूसरा है, और ये सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप जनरल से अगर आपका रिजल्ट आया है, ठीक है, तो अगर आप ये सर्टिफिकेट देते हैं
अगर जनरल का मार्क्स अगर आप अचीव नहीं करते हैं फाइनली, ठीक है, मेरिट के लिए, तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपकी कैटेगरी में हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ के लिए आपको ये सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है। तो EWS सर्टिफिकेट, BC EBC के लिए NCL बनता है, BC 2 के लिए, और EBC के लिए NCL बनता है, जो NCL बनवा लेना है, ठीक है। और एक चीज़ इसमें और है, जो अप्लाई किए हुए हैं पहले से वो रख लीजिएगा, वो ज़रूर रख लीजिएगा। जो पहले से अप्लाई किए हुए हैं NCL या EWS सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट, उसको रख लीजिएगा, और एक नया जो है अप्लाई कर दीजिए बनने के लिए, ठीक है। एक नया भी आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है, ठीक हो गया। ये जो भी है SC ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है। फ्रीडम फाइटर और PH कैंडिडेट ये सब अपना जो है सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, ठीक। जो भी उनका जो रिजर्वेशन का जो सर्टिफिकेट बनता है वो अपने आधार पर बनवा लेंगे। अब आगे आइए कंप्यूटर सर्टिफिकेट। कंप्यूटर आप जो वहाँ पे दिए होंगे DCA का सर्टिफिकेट या ADCA का सर्टिफिकेट या CCC का सर्टिफिकेट, तो ये भी डॉक्यूमेंट जो है आप बनवा लीजिएगा, बनवा नहीं लीजिएगा, रख लीजिएगा इसको, ठीक है। यह सर्टिफिकेट पहले से आपके पास होगा। और इसमें एक डाउट ये भी आता है कि बहुत सारे लड़कों का ये क्वेश्चन आता है कि मान लेते हैं हम ग्रेजुएशन सपोज अगर 12 से 15 के बीच किए हुए हैं, और आपका उसी टाइम पीरियड के बीच का आपका सर्टिफिकेट DCA का है, तो क्या प्रॉब्लम होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एकेडमिक क्लास होता है और ये अलग से एक छोटा छोटा डिग्री होता है, दोनों अलग चीज़ है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसके बाद टाइपिंग सर्टिफिकेट है। जो भी आपके पास टाइपिंग का 3 महीने या 6 महीने जो भी सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट आप ले लीजिएगा टाइपिंग का। और यहाँ पे ये दोनों टाइप कंप्यूटर सर्टिफिकेट, टाइपिंग सर्टिफिकेट जो आप वहाँ पे अप्लाई किए होंगे वही सर्टिफिकेट लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। आगे है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, यानी कि आवासीय, ठीक है, बनवा लीजिएगा आवासीय, ये ज़्यादा आपके लिए। उसके बाद तो आपको पता है कि ID प्रूफ, फोटो, ये सब जो है ID प्रूफ चाहिए। फोटो आपका जो फोटो है पहले वाला फोटो होगा जो आप अप्लाई किए होंगे, नहीं भी होगा तो वो जो है निकलवा लीजिएगा। एडमिट कार्ड आपके पास होगा ही, या एडमिट कार्ड जो आएगा उसका फोटो वहाँ से जो है निकलवा लीजिएगा, अच्छा रहेगा। और अब इस सब चीज़ को जो है ना यहाँ पे कहा जा रहा है कि अटेस्टेड करवा के, जो गजेटेड ऑफिसर होता है उससे अटेस्टेड करवा करके जाना है। द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फ्रॉम अलॉन्ग विद द एडमिट कार्ड ऑफ इंटरव्यू विथ द प्लेस ऑफ इंटरव्यू। अच्छा, एक चीज़ और इसमें कहा जा रहा है कि एकदम जो है मस्ट है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है जो आप अप्लाई किए हुए हैं वो लाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे अगर जिनका भूल गया होगा, ज़्यादा का नहीं भूलता है, 100 में से 3-4 का ही भूलता है, 5 का ज़्यादा का नहीं भूलता है, वे लोग जो हैं अपने साइड से एक जो है नोटरी से एफिडेविट ज़रूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको फ़ायदा करेगा, ठीक। द कैंडिडेट्स will be allowed for interview appear on the will be allowed for the to any other day than the date mentioned on the admit card the concerned candidates, ठीक है। नो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उसी दिन जाना है, दूसरे दिन आपका वहाँ पे कोई जो है आपको सुनने वाला नहीं रहेगा। वहाँ से दूसरे दिन कैंडिडेट्स शैल नॉट बी पेड एनी टीए। कैंडिडेट्स को जो है टीए यानी कि ट्रैवलिंग जो अलाउंस होता है वो आपको पेड नहीं किया जाएगा इंस्टीट्यूट के द्वारा। अब देखिए दोस्तों, जो है सबसे बड़ा चीज़ ये कि जितना सारा डॉक्यूमेंट अभी बताए हैं, जैसे मान लेते हैं कि इन सपोर्ट एज सर्टिफिकेट, इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, ठीक। उसके बाद में रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ और आधार ID जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड या पैन कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ले लीजिएगा,
और एनी अदर ID कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, सर्टिफिकेट ऑफ द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग, कास्ट सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट। हाँ, अब आ गया, ये बात करते हैं, ये जब सब जो सर्टिफिकेट है, रिजर्वेशन वाला सर्टिफिकेट और ये जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है या कास्ट सर्टिफिकेट है, वो किसके द्वारा जो है इशू किया होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या SDO, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या SDO यानी कि DM से बना होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या SDO से बना हुआ है वो भी चलेगा। ठीक है, आगे है कि EWS सर्टिफिकेट इशूड बाय competent authority if applicable। हाँ, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, एक सर्विसमैन, वार्ड ऑफ फ्रीडम, क्वालिफिकेशन, नो ऑब्जेक्शन। ठीक, इसमें देखिए कम से कम जो है सर्टिफिकेट जो बनवाइएगा आप लोग रिजर्वेशन का या कास्ट का, वो कहाँ से बनवाना है, SDO लेवल तक का बनना होना चाहिए कम से कम। वैसे जो है आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल तक का चलेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या SDO जो होता है वो दोनों में से किसी का बना होना चाहिए। अगर मान लेते हैं DM तक अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं, मतलब उतना टाइम नहीं है, तो आप SDO लेवल तक जरूर जो है बनवा लें, या पहले से बनवाए भी होंगे, तो ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा सर्टिफिकेट का सारा कुछ। चलिए अब आगे बात करते हैं इंटरव्यू के अगले पड़ाव के ऊपर। जैसे हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास जो है, इंट्रोडक्शन क्लास में जो मेरा इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था, उसमें क्या था कि पिछला जो क्लास हुआ था उसमें इंट्रोडक्शन के बारे में बताए हुए थे। ठीक है, कि इंट्रो कैसे देना है, आप जब इंटरव्यू में जाएं तो उसको पूरा लिखवाए हुए थे, उसको आप लोग जो है ना अपने में ढाल लीजिएगा, हमेशा जो है रिपीट कीजिएगा, मतलब बोल बोल करके शीशे के सामने या दीवार के सामने या अपने किसी 2-3 लड़कों के सामने ये चीज़ कीजिए। ठीक, दूसरा चीज़ है कि जैसे आप एंट्री लेते हैं तो गुड मॉर्निंग ये सब तो बोलते ही हैं। ठीक,